उस रात बारिश सिर्फ आसमान से नहीं गिर रही थी, वो जैसे पहाड़ों से उतरकर सीधे इंसानों की किस्मत पर बरस रही थी। ठंडी हवा हड्डियों के बीच से गुजरती हुई देवगढ़ नाम के उस छोटे से गांव को और भी खामोश बना रही थी। कच्चे घरों की दीवारें भीग चुकी थी, छप्परों से पानी टपक रहा था और हर दरवाजे के पीछे कोई न कोई भूखी ठिठुरती सांस चल रही थी। देवगढ़ का नाम सुनते ही लोग कहते थे कि ये गांव कभी राजाओं की गोद में पला था, लेकिन आज ये गांव सिर्फ मौसम और समय की मार सह रहा था। इस बार भी बारिश ने सब ले डूबा। ठंड ऐसी है कि आग भी हाथ जोड़ ले। आग हो भी तो क्या, पेट में तो कुछ नहीं है। उसी समय कई कोस दूर पत्थरों और शीशों से बने महल में राजा आर्यवर्धन खड़ा था। महल के भीतर आग जल रही थी, मोटे पर्दे ठंड को रोक रहे थे और फर्श पर कालीन बिछे थे। बाहर की बारिश उसे सुंदर लग रही थी, पर उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि वही बारिश देवगढ़ में दर्द बन चुकी है। इस साल वर्षा अच्छी है, राज्य समृद्ध होगा। महाराज, वर्षा शहर के लिए वरदान है, लेकिन पहाड़ी गांव के लिए अभिशाप। किस गांव की बात कर रहे हो? देवगढ़, जहां से आपके पिता ने पहली बार जनता से वादा किया था। तैयारी करो, मैं आज ही वहां जाऊंगा। इस रात, इस ठंड और बारिश में? अगर मेरे लोग ये सह रहे हैं तो मुझे भी सहना होगा। घोड़े तैयार हुए, मशालें जली, राजा ने भारी चोगा पहना, पर ठंड उसके इरादे से बड़ी नहीं थी। रास्ते कीचड़ से भरे थे, बारिश चेहरे पर चाबुक की तरह पड़ रही थी और हवा जैसे परीक्षा ले रही थी। जब राजा देवगढ़ पहुंचा, तब आधी रात बीत चुकी थी। गांव सोया नहीं था, बल्कि ठंड से जाग रहा था। लोग आग के बुझते अंगारों के पास सिमटे हुए थे। अम्मा, ये कौन है? कोई मुसाफिर होगा बेटा, इस मौसम में कौन रुकता है? राजा ने अपना नाम नहीं बताया। वो एक साधारण मुसाफिर बनकर एक झोपड़ी में बैठ गया। आओ बेटा, आग के पास बैठो। शरीर नहीं, जिंदगी ठंडी है यहाँ। आप लोग हमेशा ऐसे ही रहते हैं? मौसम तो बदल जाता है बेटा, हमारी हालत नहीं। राजा के हाथ कांप रहे थे, ठंड से कम, शर्म से ज्यादा। उसने पहली बार भूख को आंखों में देखा था। सुबह हुई, बारिश थमी, पर धुंध और ठंड और गहरी हो गई। गांव के लोग इकट्ठा हुए, तभी राजा आगे आया। मैं आर्यवर्धन हूं, तुम्हारा राजा। राह जा। अगर आप हमारे राजा हैं तो हमें इतनी सर्दी में क्यों भूल गए? क्योंकि मैं पत्थरों के बीच रहकर इंसानों को भूल गया था। राजा ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरकर ठंडी मिट्टी में मिल गए। मैं वादा करता हूं, देवगढ़ अब अकेला नहीं रहेगा। उस दिन के बाद बदलाव शुरू हुआ। कंबल पहुंचे, अनाज पहुंचा, घर बने, चूल्हों में आग जली। सर्दी अब भी आती थी, बारिश अब भी होती थी, लेकिन डर कम हो गया था। राजा अंकल, अब ठंड उतनी नहीं लगती। क्योंकि अब हम साथ हैं। और तब लोगों ने समझा, राजा वही नहीं होता जो ताज पहनता है। राजा वो होता है जो ठंड में अपने लोगों के साथ कांपता है और बारिश में उनके साथ भीगता है।
आज भी जब देवगढ़ में बारिश होती है, लोग आसमान की तरफ देखकर कहते हैं, ये सिर्फ पानी नहीं, ये एक राजा का निभाया हुआ वादा है।